मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में अवगत करा रहे हैं। आज हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भौंड में मौजूद हैं और यहां कुछ ग्रामीणों की समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के लिए DTV न्यूज़ की टीम उनके पास पहुंची है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएँ क्या हैं और कितने दिनों से ये लोग जूझ रहे हैं और क्या आरोप प्रत्यारोप हैं। और जिस तरीके से विकास की अगर बात करें तो गाँव में विकास की ये पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ती हुई दिख रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाए। ये दरअसल ग्राम पंचायत भौंड का नज़ारा है। इस गांव में विकास के लिए पैसा तो आया था, लेकिन उसके बाद धरातल पर और हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। विकास कहीं नज़र नहीं आता। ये पूरे तरीके से ये भौंड ग्राम पंचायत के नज़ारा है। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल कीचड़ से लबालब और एक तालाब का रूप धारण कर चुका है। ये रास्ता यहाँ से ये पूरे गांव के चारों रास्तों को जोड़ता है और ये मेन रास्ता कहा जाता है, जिसको फिरनी का रास्ता बोलते हैं। और यहाँ के सरपंच पर ये लोग भी कुछ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज बातचीत करेंगे इनसे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सर पीने का पानी तो है नहीं सर, और यहाँ बरसात का पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हो कि ये कैसा तो रोड बना है और कैसा यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ बहुत मुश्किलें हो रही है, मतलब कि लेडीज़ जब पानी भर के लाते हैं तो यहाँ पे कई लेडीज़ गिर गई हैं और कई का हाथ पाँव में भी लग गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है यहाँ पे तो। और जो यहाँ ऐसा है कि कोई पर्सनल बोर है, किसी का वो चलाए या न चलाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो मतलब एक आध घंटा चलता है तो उसके भीड़ मचती है तो यहाँ पर गिर भी पड़ती है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो भी एक कहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बोर है सरकारी और वो चलता है, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से सब होता है। यहाँ लाइन भी ना है, सारे गांव में लाइन भी नहीं है और वो पानी भी पूरे सब तक नहीं पहुँचता। अब सिर्फ कोई जरूरत किसी की जरूरत पूरी नहीं, सिर्फ ओनली अपनी जरूरत पूरी होती है उन लोगों की। वो रात में चलाए दिन में चलाए उनकी मर्जी है। यहाँ न पीने का पानी, यहाँ सिर्फ ये कीचड़ भरी हुई है, नुकसान है। अब सरपंच साहब से इसके बारे में जब समस्याओं से अवगत कराते हैं तो उसका क्या कहना होता है? विकास की बात करते हैं कि नहीं करते? सर एक बात कहिए जी कि यहाँ इसका कोई समाधान नहीं है। मैंने खुद सरपंच से बात हुई, कोई समाधान। मैंने कहा नाली बनवा पक्की और जोड़ को पानी निकाल दे इसको। नु कह रहा है इसका कोई समाधान नहीं है, तो ऐसा ही रहेगा। ये जवाब है सरपंच का। हाँ, कितने दिनों से समस्याओं से जूझ रहे हैं? ये तो काफी साल से हो रहा है जी, काफी साल से हो रहा है। तो 5-10 साल तकरीबन बहुत पुराना है जी। और न पानी के लिए ये लाइन है, ये सारे घर बिना लाइन के जुड़े हुए हैं, कोई पानी नहीं है। गरीब आदमी जी, यहाँ पे सक्का पक्का है। कितने सरकारी बोरवेल है? 2 हैं जी, एक तो चलता ही नहीं है, एक तो अपने खेती भरा रहा है। वो तो एक चलता है, वो परले साइड कोई पानी की पूर्ति होती है, उरले साइड आता ही नहीं है पानी। पूरी रात जागते हैं हम जब पानी भरते हैं वहाँ मस्जिद के पास। वो भी दूसरे बोर में क्या परेशानी? वो उसका पर्सनल बोर जो एक वाटर सप्लाई एक बार लग रहा है, वो उसकी खेती बाड़ी भराता है सरपंच से मिलकर। सरपंच के साथ मिलकर अपनी भराई करते हैं, मोल खेतों की अपने हाँ अपनी सिंचाई करते हैं। उसी का पानी इन लोगों के लिए आता है। कोई मेरे ख्याल चल ही नहीं रहा, काफी दिन से नहीं चल रहा। वो गाँव वाले ऐतराज नहीं उठाते? ऐतराज उठाते, कौन चलाता है? किसी की नहीं चलती, सरपंच करेगा कार्रवाई, सरपंच करता ही नहीं है। सुनाई ना करेगी। अच्छा, वो सरपंच का समर्थक तो नहीं है? हाँ, सरपंच का समर्थक जब ही तो उसके साथ उसको मंथली जो भी भराई में से आधा 50-50 करते हैं वो अपने पैसे। हमारे बाल में कह जी ये पिसाए मर रहे हैं। 5-7 घर हैं इनके लिए। कितने घर है आप लोगों के? 5-7 घर है भाई हमारे। अच्छा, पानी की कोई सुविधा नहीं है इधर। नहीं है? नहीं। सरपंच साहब क्या बोलते हैं? सरपंच साहब से बात करते हैं, भाई एक बोर चलता रहा, उसकी पूर्ति ना हो किसी चीज़ से, हम तो यहीं से भरते पड़ोस से। टेबल चल जाए जी, पानी इनको मिल जाए, नहीं कोई पानी ना जी कहीं भी। एक मस्जिद के पास गली है, वो सिड रही है कम से कम 50 साल से। आज तक उसमें कीचड़, जैसे यहाँ कीचड़ है ऐसी कीचड़ उसमें बनी हुई है। अच्छा, और कुछ भी बता रहे थे आप लोग ऑफ कैमरा, और भी क्या क्या किया है सरपंच ने? और तो कोई भी विकास नहीं किया, आपके सामने सारा कोई विकास करता है। झूठे जॉब कार्ड जी झूठे जॉब कार्ड चल रहे हैं। जिनके नाम से जॉब कार्ड चल रहे हैं उनको यही नहीं पता हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है। किसी का कोई अच्छा, हाँ, सरपंच पैसे निकलवा लेता, आ जाते हैं निकलवा के अपने धर लेता जेब में। कितने जॉब कार्ड बनवाए? ये तो पता नहीं सर कितना है। फर्जी जॉब कार्ड बनवाए? फर्जी जॉब कार्ड। अच्छा, गांव में विकास हुआ, काम साथ हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी। मनरेगा से कोई ना कोई काम लगाई जी, कोई ईंट भी ना लगाई गाँव में, कुछ नहीं लगाओ जी, यानी कुछ करो ही ना आपने प्लान। मनरेगा के तहत कितना पैसा आया गाँव में, पता है? कुछ नहीं पता, हमको कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता कितना आया। जॉब कार्ड कितने बने ये भी अंदाजा नहीं है? 181 जॉब कार्ड। 181 जॉब कार्ड।
कार्ड? क्या बोल रहे थे? बता तुमने अंदाजा तो हमने 5,000 रुपया एक जॉब कार्ड में। क्या 5,000 रुपया एक जॉब कार्ड? हाँ 500 रुपये दे दिया, कहीं ना दिया, कहीं पता ही ना है। खागोली कालक सबन ने 3 करोड़ रुपया है गांव में, 1 करोड़ रुपये में लगाए सबन ने खागो। 3 करोड़ रुपए? 3 करोड़ रुपया है गांव में। कितना नजर आया विकास गांव में? कुछ भी नहीं, एक रास्ता अपनी साइड बनवाया है। कोई ईंट ना लगाई जी गांव में, कोई भी कहीं भी काम ना करो, कोई या ना लगाई 1 रुपये गाँव। आपने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? तो आप लोग सरपंच के खिलाफ गए नहीं, किसी अधिकारी से मिलने, शिकायत लगाई हो, आपने FIR लॉन्च कराई हो? कोई भी ना आज कोई गया और गया था लगा रखी RTI क्या रहे वो। RTI लगा रखी है? मनरेगा की RTI लगा रखी है? हाँ। जानकारी मांग रखी है? हाँ देखिए साहब, ये है दरअसल भौंड ग्राम पंचायत। इन लोगों का कहना है यहाँ विकास नहीं हुआ, और ये विकास आप देख रहे हैं, ये भौंड ग्राम पंचायत का नज़ारा है। ये पूरे तरीके से यहाँ विकास की पोल खोलता हुआ, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाए। दरअसल ये भौंड ग्राम पंचायत का नज़ारा है। ये भी पूरा रास्ता यहाँ कच्चा है और लबालब पानी से भरा हुआ है, यहाँ लोग निकल नहीं सकते हैं। और ये दूसरा नज़ारा आप देख रहे हैं, जरा कैमरा में से कहूँगा इधर भी दिखाए। ये दूसरा कैमरा इधर घुमाइएगा। दूसरा ये रास्ता है, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों के लिए। ये दूसरा रास्ता है, ये भी ग्राम पंचायत भौंड का है। और ये आप चौक है जहाँ हम खड़े हैं, ये फिरनी का रास्ता दरअसल माना जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ समस्याएं जस की तस हैं। इनका आरोप है कि मनरेगा के तहत कुछ फर्जी जॉब कार्ड्स बनवाए गए सरपंच के द्वारा, लेकिन किसी भी मजदूर को उससे मजदूरी नहीं कराई गई। जिन मजदूरों के खाते में पैसा आया उन लोगों को 500 या 1000 रुपये दे करके उनको शांत करा दिया। और यहाँ 3 करोड़ रुपए, ऐसा इन लोगों का आरोप है कि 3 करोड़ रुपए का बजट गांव में आया था विकास के लिए, लेकिन उनमें से एक भी पैसा गांव के विकास के लिए नहीं लगा। ये ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। इनका कहना है कि जो यहाँ सरकारी बोरवेल लगाए गए, वहाँ समरसीबल से खुद अपनी सिंचाई करते हैं उसके समर्थक, और पूरे तरीके से यहाँ अपना काम चला रहे हैं। जनता का कोई किसी का ध्यान नहीं है। ये जो घर आप देख रहे हैं दरअसल पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि 2 बोर गांव में ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगाए गए थे, उसमें से एक बोर को पर्सनली वो अपनी सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा बोर के लिए गांव के लोग उससे अपनी प्यास बुझाते हैं, वो भी नाकाफ़ी है गांव के, इतना बड़ा गांव है। और उसके साथ 3 करोड़ रुपए में से विकास के लिए एक भी पैसा गांव में खर्च नहीं हुआ, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। मैं आपको पहले भी बता दिया। इनका मानना है कि पूरे तरीके से धांधलेबाजी हो रही है, फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवाए गए। अब इन लोगों का कहना है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो और तुरंत रूप से संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस इंतज़ार के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे। हमारी DT न्यूज़ की टीम लगातार पड़ताल कर रही है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्या भौंड ग्राम पंचायत में 3 करोड़ रुपए का जो राशि आई थी उसका सही तरीके से सदुपयोग हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है, और नहीं हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया है। आप लगातार देखते रहिए DT न्यूज़ की टीम के साथ। DT न्यूज़ की पड़ताल लगातार जारी है और इसको लेकर के आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत भौंड में, और यहाँ सरपंच साहब से बातचीत करेंगे कि जो ग्रामीणों के आरोप है दरअसल उनमें कितनी सच्चाई है, और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप ग्रामवासियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनकी पड़ताल करेंगे। जैसा हमें इनपुट मिला है उनमें कितनी सच्चाई है, ग्रामीणों का आरोप कितना सही साबित हो रहा है। सरपंच साहब से सीधी मुलाकात करते हैं और आज आपको बताएंगे कि दरअसल पूरी सच्चाई क्या है। उसके निवास पर मौजूद हैं यहाँ सरपंच साहब के कुछ मौजूद लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि मामला क्या है, कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जो शिकायतें आ रही थी, उनकी जो समस्याएं थी दरअसल में कितनी सच्चाई है। जो रास्ता, जो बगीची के नाम से जो रास्ता था उसमें पूरे तरीके से उस तालाब का रूप उसने धारण कर लिया है, और कहीं ना कहीं विकास के मामले की जब बात आती है तो पूरे तरीके से ग्रामवासियों को यही आरोप था कि ग्राम पंचायत में 2 से 3 करोड़ रुपए का बजट आया था, लेकिन एक भी पैसा गांव के विकास के लिए नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि 30 से 40 लाख रुपए यहाँ की जो कब्रिस्तान है उनके लिए आया, ऐसा लोगों का आरोप है। उनका ये भी मानना है कि हकीकत में कोई विकास नहीं हुआ है, और जो मनरेगा के तहत विकास कार्य करने की बात थी वहाँ फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवाए गए, ऐसा भी ग्रामीणों का आरोप है। अब बातचीत करेंगे सरपंच पक्ष के लोगों से कि दरअसल सच्चाई क्या है, पूरा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये लोग जुड़ रहे हैं। जी, कितनी सच्चाई है जो ग्राम पंचायत के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है बताइए ज़रा।
सर सच्चाई ये है, जो परला रास्ता है, जो बगीची वाला रास्ता है, तो उसको बनवाने के लिए गए थे, कुछ माल मटेरियल भी हम लाए थे, तो उनमें दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई है। वो पक्ष कह रहा है कि भाई इधर के नहीं, रास्ता इधर के है, और वह कह रहा है इधर के नहीं, इधर के है। तो मैंने कहा भाई समझौता करके इनको बताओ, हमारे लिए हम रास्ता बनवाएंगे। तो उनको भाई हमारी जब समझौता हो जाएगा और हम जब अपने बाप को बता देंगे, माल मटेरियल अब भी हमारा कुछ पड़ा है। अच्छा, ग्रामवासियों से हमने भी बात की, उनका कहना है कि कोई समस्या नहीं है, किसी का कोई भी इशू नहीं है कि यहाँ कोई लफड़ा चल रहा है, कुछ नहीं ऐसा है, लेकिन सरपंच खुद इनको रास्तों को नहीं बनवा रहा है। जो बजट आया है पूरे तरीके से उसको यहाँ खर्च नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। बजट तो जो आया है वो लगा दिया है, पीछे से बजट कोई नहीं आया। वो हर खाता ऑनलाइन है सर, सबको पता है, हर खाता ऑनलाइन है। अच्छा, जो मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड बनवाए गए थे, उनका यही आरोप है कि फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनवा लिए गए, लेकिन जो मजदूर जिनके नाम से जॉब कार्ड बनाए गए, वो जॉब कार्ड उनको मजदूरी नहीं दी गई जिनके नाम से फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए थे। इनमें कितनी सच्चाई है? सर इनमें सच्चाई ये है कि जिसका जो मजदूरी करता है वो उसी का खाता में पैसा डलता है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है उससे। कितने जॉब कार्ड थे? जॉब कार्ड मेरे हिसाब से 60-65 थे। 60-65? हाँ, जिसने काम किया है उसका खाता में आगा सीधा पैसा, हमारा तो खाता में पैसा नहीं आता, हमारा उसको लेना देना ही नहीं है। मनरेगा के तहत कहाँ काम कराया आप लोगों ने? हमने रास्ता पे भी काम करवाया, बांध भी बंधवाया है खोड़ा में। लेकिन गांववासी तो ये कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत कोई काम ही नहीं हुआ गांव में। नहीं, ये विपक्ष पार्टी के लोग हैं जो ऐसे कह रहे हैं। नहीं, मनरेगा के हमने बंद भी बंधवाया है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 180 से 190 जॉब कार्ड हैं जो सरपंच के द्वारा बनवाए गए, अपने लोगों के जॉब कार्ड बनवा लिए गए। उसके बाद जो पैसे डलवाए गए गवर्नमेंट से, उनको पूरे तरीके से सरपंच ने खुद निकलवा लिया, और जो यहाँ के मजदूर हैं उनको 500,000 रुपये दे करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, खाली आरोप वाली बात है। दूसरे के खाते में से दूसरा सरपंच कैसे निकाल लेगा? जो मजदूरी करेगा वो सीधा उसी का खाता में जाएगा, मजदूर का खाता में से सरपंच नहीं निकालेगा। ठीक है, मजदूरी करिए, अपने खाते में साफ निकालो भाई, उसमें कोई सरपंच का लेना देना नहीं। अच्छा, कब्रिस्तान की बात भी आई थी, उसमें ये बताया गया कि 20 से 30 लाख रुपए कब्रिस्तान के लिए आया था गांव में, लेकिन उसकी समस्या अभी भी जस की तस है। वहाँ कोई चारदीवारी और कब्रिस्तान के लिए कोई सुविधा नहीं करवाई गई। इसके बारे में क्या कहना? कब्रिस्तान के लिए एक पैसा भी नहीं आया जी, 5 साल पूरी हो रही है, एक पैसा नहीं आया, नया पैसा भी।